बांके बिहारी लाल जी की जय। बिहारी। सुनाई दे संगीता। बोलो बांके बिहारी लाल बिहारी लाल की की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे। मुरारे। हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। अंतर्यामी तुम हो स्वामी पूर्ण कीजिए काज। देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। अंतर्यामी तुम हो स्वामी पूर्ण कीजिए काज। तुम्ही दुख हरता तुम्ही सुख करता। हर घड़ी नाम जपी जपना जी। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आज एकादशी भी है तो इसलिए हम थोड़े से गीता श्लोक श्रवण करते हैं। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, हम दूसरा अध्याय श्रवण कर रहे थे जिसमें श्लोक क्रमांक 51 तक हमारे हो गए थे। इसका सारांश है कि इसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस तरह जो भगवत भक्ति में लगा रहता है, जो परमात्मा के स्मरण में हमेशा लगे रहते हैं, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण, वो फिर अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यहाँ भगवान हम्म। समझा रहे हैं कि जिन्होंने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जिनका मुकुंद नाम है अर्थात मुक्ति के दाता है, उनके लिए यह भव सागर फिर गोकुर के समान गोकुर में समाये जल के समान है। कि एक छोटा सा ये संसार कैसे हो गया, जैसे छोटा सा पोखर में पानी होता है उसके समान हो जाता है। उनका लक्ष्य है, उनका मतलब ऋषि मुनि जो परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं, उनका लक्ष्य फिर परम पद है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट ही नहीं है और फिर वो सीधा बैकुंठ धाम को ही जाते हैं। ये वो स्थान जहाँ पर पद पद पर कोई भी संकट नहीं आता। भगवान ये समझा रहे हैं कि जो भक्ति भावना में लगे रहते हैं फिर वो सीधा बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होते हैं। जो अपने कर्म को अपना धर्म समझ के करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 52। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्यं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। या भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को, सघन वन अर्थात घर परिवार, इन सब को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब मनुष्य श्री कृष्ण को
तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के प्रति पूर्णतः ही अन्यमनस्क हो जाता है। मतलब उसका पूरा मन ध्यान परमात्मा के चरणों में ही लग जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, भले ही उसको बहुत वेद पुराण का ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपना संबंध परमात्मा से समझ लेता है, तब उसका जीवन पूर्ण माना जाता है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, प्रातःकाल स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षित के लिए अनिवार्य है। जो नए नए ध्यान साधना सीखते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वो इन विधि विधान के प्रति उदासीन हो जाता है। जब उसकी साधना, उसकी भक्ति इतनी पक्की हो जाती है, तो उसका फिर इन सब में मन नहीं लगता। सिर्फ मन लगता है उसके सिमरन में, कि दिन रात उसका भजन सिमरन करूं, बस उसी में उसका मन रमा रहता है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान बता रहे हैं कि जब अंतर मन की आंखें खुल जाती हैं, तब उसको कोई तपस्या, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य क्या है, अर्थात वेदों का उद्देश्य है कृष्ण तक पहुंचना, उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचना, और वो अपने आप को अनुष्ठान आदि में ही व्यस्त रखता है, तो वो केवल अपना समय ही नष्ट करता है। अगर किसी को ये लगता है कि भगवान, कि वो सिर्फ ये यज्ञ करके या बड़े बड़े अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, लेकिन भक्ति की तरफ, सिमरन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि वो सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहा है। अगर कोई वो थोड़ा सा भी समय भगवान की भक्ति में, धर्म कर्म में लगाता है, तो वो सीधा प्रार्थना परमेश्वर के चरणों तक पहुंचती है। तो भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। जो परमात्मा का नाम सिमरन करते रहते हैं, फिर वो इन सब चीजों से, अनुष्ठानों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसका हम सीधा उदाहरण महाभारत में देखते हैं कि जब धृतराष्ट्र, जैसे हमने पहले अध्याय में भी ये श्रवण किया था, कि धृतराष्ट्र कौन से मोह में पड़ा था? अपने पुत्र मोह में, पुत्र मोह। कि मेरे पुत्रों को राज्य मिल जाए, वो सुख भोगे। और उसने अधर्म का भी, सब कुछ जानते हुए भी अधर्म का रास्ता ले लिया था, जिस कारण उसका विनाश ही हुआ, उसका कुछ भी भला नहीं हो पाया। और इसी तरह पांडवों ने भी गलती की, जब युद्ध क्रीड़ा में वो सब कुछ अपना हार गए। तो ये एक सघन, भगवान कह रहे हैं कि सघन वन को पार करना बहुत आवश्यक है। सघन वन, यही मोह माया, हमें परिवार के जो बंधन होते हैं, इनको पार करके उस परम तत्व की प्राप्ति करना, तभी हम परम परमेश्वर के निकट जा पाएंगे। अगला श्लोक। श्रुति विप्रपति पन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इसका अर्थ कैसे कहा जा सकता है? कि जब वो पूर्णतः भगवान की भक्ति में ही रम जाए, समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है, तभी उसको समाधि का नाम दिया जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त ही सारे आदेशों को वो दिव्य अवस्था में समझे, तभी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन
अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो उस पथ पर चलकर हमें परम पिता की ओर लेकर जाता है। भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो पूरी निष्ठा और पूरे कंसंट्रेशन से कर्म करता है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तब उसके सभी कर्म सकर्म हो जाते हैं, धर्म के लिए निहित हो जाते हैं। अगला श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलते हैं तथा उनकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठते हैं और चलते हैं, स्थिर प्रज्ञ का अर्थ क्या है, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो भगवान बता दें कि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो धनवान जाना जाता है, उसी तरह रोगी के भी अपने कुछ लक्षण होते हैं जिसके कारण वो रोगी जाना जाता है, या विद्वान के अपने गुण होते हैं जिससे वो विद्वान जाना जाता है। उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण होते हैं, और इन्हीं लक्षणों को हम भगवत गीता के द्वारा समझ सकते हैं। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह कुछ बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख ये लक्षण है कि वो केवल अपने परमात्मा और उनसे संबंधित ही विषयों के बारे में बोलता है और सुनता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान से कोई भी भगवान से या अपने गुरु की चर्चा में बोलते हैं, सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनके बोलने मात्र से या सुनने मात्र से उनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसका नेचर क्या है। श्री भगवानुवाच। अब भगवान कैसे बता रहे हैं कि स्थिर प्रज्ञ कौन होते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं, मतलब जितनी भी इच्छाएं हैं, उनका परित्याग कर देता है, और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ अपना मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। स्थिर प्रज्ञ जो भक्ति में स्थित हो जाए, मतलब भक्ति करने की एडवांस स्टेज आ जाए, जहां पर भी कोई उतार चढ़ाव मनुष्य को अनुभव ही नहीं होता। जैसे मतलब पूरा का पूरा उसका फोकस, पूरा ध्यान जो है उसकी साधना में ही लगा रहता है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा, कोई कोई अपनी साधना करते करते पृथ्वी से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, हवा में ही उनकी जो शरीर है वो वहीं पर रहता है। तो ये उनकी स्थिर प्रज्ञा, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपने ध्यान को पूरा इतना कंसंट्रेट कर लेते हैं कि वो आकाश में है कि धरती पर है, उनको इस चीज का आभास ही नहीं होता। उनकी चेतना ऊपर ही ऊपर फिर सचखंड की तरफ जाती है। जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। उसका मन पृथ्वी पर ही घूमता रहता है, यहाँ के मोह माया और दूसरी चीजों में ही घूमता रहता है। वो फिर उसका मन अध्यात्म में नहीं टिकता। किंतु यदि कोई परमात्मा की भक्ति में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के धीरे धीरे दब जाती हैं। इसलिए मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना व्रत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होती है। कहने का भाव है कि किसी ना किसी माध्यम से कभी ना कभी दिन में जरूर परमात्मा के बारे में सिमरन करना चाहिए, उनकी लगन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति धीरे 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 दिव्य चेतना को
प्राप्त करने में सहायता करती है। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा जैसे कि महात्मा है, अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म संतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना नहीं फटक पाती। इसका साक्षात उदाहरण हमारे बापूजी हैं। ऐसे आध्यात्मिक वो पुरुष हुए हैं, ऐसी मतलब आत्मा है, आत्मा स्वरूप परमात्मा है हमारे पास, जिनके पास कोई भी विषय वासना कोई भी नहीं फटक पाती, क्योंकि उनकी साधना तो उत्तम लेवल की होती है। तो जिसे हमें सीखना चाहिए उनके शब्दों से, उनके जीवन जो जीवनी है उन उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे साधना करी, कैसे परमात्मा का सिमरन लिया, और धीरे धीरे वो इन सब चीजों से ऊपर उठते गए। तो आज ऐसे अध्यात्म पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में ही सदैव प्रसन्न रहते हैं। सुख दुख, किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये स्थिति तब आती है जब मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर स्थिर प्रज्ञ हो जाए। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रहलाद, जो एक छोटी सी अवस्था में ही इतना उसने ध्यान किया, इतना उसने अपनी साधना को परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान सिमरण किया, कि चाहे उसको गरम खंबे से बांध दिया या पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ पाया? क्योंकि परमात्मा उसका राखा था। और जब जो परमात्मा का नाम लेता है, जो हमेशा उसी के ही सिमरन में लगा रहता है, भगवान उसको कोई भी कष्ट नहीं देते, उसको होने ही नहीं देते। अगर कोई छोटा मोटा कष्ट आएगा भी तो उसको ऐसे उसमें से फटाफट जो है निकाल देते हैं। तो वो उसका कारण क्या है? कि उसकी बुद्धि, उसका मन स्थिर प्रज्ञ है, मतलब उसका दृढ़ निश्चय परमात्मा के चरणों में कभी जो डोलता नहीं, जिसका विश्वास ना डोले। तो हमें भी ऐसी ही साधना करनी चाहिए, ऐसे ही परमात्मा का सिमरन करना चाहिए कि जब भी बैठे, जितनी भी घड़ी बैठे, हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, चाहे कुछ ही क्षण हो। क्योंकि वही हमारे फिर लेखे में लिखा जाता है कि हाँ, इस क्षण इसने, इस जीव ने परमात्मा का नाम लिया है। तभी हमारी साधना, तभी हमारी भक्ति, तभी हमारा भजन सिमरन सफल हो पाएगा। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। आज हमने श्लोक श्रवण किए 52, 53, 54 और 55 तक। कल हम आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजन की 2 लाइन है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। देखूं जिस ओर दिखे, ओ देखूं जिस ओर दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो हूँ चाकर तेरा, ओ मैं तो हूँ चाकर तेरा, चाकरी लागे प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। मेरे वाहे सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। वाहे वाहे। संगीता, बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। और भगवान कृष्ण इसमें ये कह रहे हैं भी आपने
ये आरती पूजा ये सारा कुछ बहुत सुंदर है, सब कुछ बड़ा सुंदर है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जानी चाहिए फिर इन चीजों से ऊपर उठ के बिल्कुल उस तरफ हर वक्त उसी का ध्यान, उसी का ख्याल है। तो मैं एक शेर पढ़ रहा था, वो उसमें लिखा था कि आशिकी से मिलेगा है जाहिद, मतलब ये जो हम साधक हैं, आशिकी से मिलेगा है साधक, इबादत से खुदा नहीं मिलता। खाली ऐसे ये पाठ पढ़ लिया या सुन लिया उसमें नहीं है, एकदम उससे मोहब्बत ऐसी करनी पड़ेगी, बिल्कुल एकदम आप तार मुझे है बड़ा मुश्किल, लेकिन वो समय भी प्रभु करे धीरे 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 हम गुरुमुखों के जीवन में आए, कि जिस वक्त बस ऐसे आप बात कर सको जैसे साक्षात सामने खड़े हैं प्रभु। तो इस तरह का अगर आता है तो उनको फिर नहीं कोई, बाकी सबको हमारे जैसे को जो हम साधक हैं इस तरह थोड़े से जुड़े हुए हैं, उनको ये स्नान और ये सब कुछ बताया है, जरूरी है ये, लेकिन जब वो अवस्था आ जाए तब वो प्रभु माफ कर देते हैं, चाहे स्नान किए बिना करो या बिल्कुल। जो भी। तो ये बहुत जी सुंदर जी। बात आपने बताई आज हम्म। द्वितीय अध्याय हम्म। में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कृष्ण की जय, धन्यवाद। अर्जुन जी की जय, जय हो राधे हम्म। रानी, आपकी जय हो एक मेरे एक सतगुरुदेव एक महाराज। सूफी, हाँ जी, सदगुरु महाराज की जय। हाँ एक सूफी संत ने भी, ये मुझे ये नहीं पता कि किन्होंने कही है, लेकिन एक सूफी संत ने भी कहा था कि मैं वहां हूँ, मतलब ईश्वर के लिए, उस परम पिता के लिए कहा है कि मैं वहां हूँ या मेरे हमदम, जहाँ खुद को खुद की खबर नहीं रहती। वाह वाह मैं वहां हूँ है मेरे हमदम, जहाँ खुद को खुद की खबर नहीं रहती। मतलब वाह वाह। कहने का मतलब वही है कि वो स्थिर प्रज्ञ ही अवस्था है। हाँ, ओके, इसी पे ये है कि दिल में समा गया है कोई, रूह पे छा गया है कोई, आ गया है आप कोई, ही आप रह आप गया है, मुझको मिटा गया है कोई। मिटा गया है वही कोई। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सही, बिल्कुल। बहुत सुंदर। हाँ जी। तो हाँ जी। अभी